एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर सीक्वेंस टाइप क्वेश्चन में आज हम एग्जाम्पल 2 करेंगे। एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। इसके अंदर वो कह रहा है कि 8 डॉक्टर्स PQRSTUVNW विजिट अ चैरिटेबल डिस्पेंसरी एवरी डे एक्सेप्ट ऑन अ हॉलीडे दैट इज मंडे। इसमें ये कह रहा है कि 8 डॉक्टर है जिनके नाम ये हैं PQRSTUVNW। वो एक चैरिटेबल डिस्पेंसरी है, उसके अंदर वो काम करते हैं डेली और मंडे को उनकी उधर से छुट्टी होती है। सेकंड कंडीशन में कह रहा है ईच डॉक्टर विजिट्स फॉर 1 आवर फ्रॉम ट्यूसडे टू संडे एक्सेप्ट सैटरडे। वो कह रहे हैं कि जो मंडे के अलावा, जो मंडे का दिन छुट्टी का होता है, बाकी जो और दिन बच गए 6 दिन जो कि ट्यूसडे से संडे तक है, उसके अंदर वो सारे एक दिन 1 घंटे के लिए विजिट करते हैं, लेकिन सैटरडे को नहीं करते हैं। और जो उनकी टाइमिंग है नॉर्मल वो 9 AM से 1 PM तक है। 1 PM से 2 PM के दरमियान उनका लंच ब्रेक है और फिर 2 से लेके शाम 6 तक वो बैठते हैं। सैटरडे का वो बता रहा है ऑन सैटरडे इट इज ओपन ओनली इन द मॉर्निंग 9 AM to 1 PM और हर डॉक्टर ईच डॉक्टर विजिट्स फॉर ओनली हाफ एन आवर। सैटरडे को जो उनका हाफ डे उस दिन लंच के बाद कोई उनका काम नहीं होता और जो उनके जो नॉर्मल वर्किंग आवर है वो रिड्यूस हो जाते हैं फ्रॉम 1 आवर टू हाफ एन आवर। अब वो आएगा नो अदर डॉक्टर विजिट द डिस्पेंसरी बिफोर डॉक्टर क्यू एंड आफ्टर डॉक्टर यू। डॉक्टर डब्ल्यू कम्स इमीडिएटली आफ्टर लंच ब्रेक एंड इज फॉलोड बाय आर एस कम्स इन द सेम ऑर्डर एस पी इन द आफ्टरनून सेशन। अब हमें जो है इसके अंदर टेबल्स बनाने होंगे। पहले तो हमें नॉर्मल डे का बनाना होगा, फिर एक सैटरडे का बनाना होगा। तो हम चलते टेबल बनाने की तरफ। पहले हमने ये लिख लिया जो कि नॉर्मल डेज का है, जो कि शुरू होता है फ्रॉम ट्यूसडे टू संडे एक्सेप्ट सैटरडे। सैटरडे के अलावा जो टाइमिंग है उसका टेबल हम बना रहे हैं। उसके अंदर उसने कहा था 1 से 2 के दरमियान जो है वो हो जाती है इनकी ब्रेक। ये इंफॉर्मेशन भी हमें गिवन है। और उसके अलावा अब हमें रो बनानी है डॉक्टर्स की, कौन कौन से डॉक्टर आके इसमें काम करते हैं। ये अब अगर हम वापस ये अब हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल गई। ट्यूसडे टू संडे जो नॉर्मल वर्किंग आवर है, हर डॉक्टर आके 1 घंटे के लिए काम करेगा। तो हम वापस चलते अपनी स्टेटमेंट्स की तरफ। तो पहले वो कह रहा है नो अदर डॉक्टर विजिट्स द डिस्पेंसरी बिफोर डॉक्टर क्यू एंड आफ्टर डॉक्टर यू। मतलब डॉक्टर क्यू से पहले कोई दूसरा डॉक्टर नहीं आता डिस्पेंसरी में और डॉक्टर यू के बाद कोई अदर डॉक्टर नहीं आता। तो इसका मतलब ये डॉक्टर क्यू काम करने के लिए सबसे पहला बंदा होता है जो आता है डिस्पेंसरी में काम करने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डॉक्टर क्यू है उनका टाइमिंग है 9 to 10। इधर आ गया हमारे पास डॉक्टर क्यू। और जो सबसे आखिर में है 5 to 6 वो होंगे हमारे पास। अगर हम दोबारा देखें अपने स्टेटमेंट को, नो अदर डॉक्टर विजिट द डिस्पेंसरी बिफोर डॉक्टर क्यू एंड आफ्टर डॉक्टर यू। डॉक्टर यू हमारे पास सबसे आखिर में होंगे इनके बाद, क्योंकि कोई और बंदा डिस्पेंसरी में नहीं आता। ये हमारे पास यू की जगह होगी। बाकी दोबारा कंडीशंस में देखें हम लोग, अगर हम देखें दोबारा कंडीशंस में तो है डॉक्टर डब्ल्यू कम्स इमीडिएटली आफ्टर लंच ब्रेक एंड इज फॉलोड बाय आर। लंच ब्रेक किधर है? 1 to 2 है। 1 to 2 के बाद आते डॉक्टर डब्ल्यू, आ गया 2 से 3 के दरमियान डब्ल्यू और इज फॉलोड बाय आर। मतलब कि 2 से 3 जो टाइमिंग होगी वो डॉक्टर डब्ल्यू की होगी और उनको फॉलो करेंगे आर। अगली कंडीशन अगर हम देखें, S comes in the same order as P in the afternoon session। अब वो कह रहे हैं कि S जो है बिल्कुल उसी तरह से आते हैं जिस तरह P आते हैं आफ्टरनून सेशन में। अगर हम लंच ब्रेक के बाद देखें तो हमारे पास खाली एक जगह ही बचती है जो कि है 4 to 5, जो कि 4 to 5 का स्लॉट है। अब उसने कहा कि P आफ्टरनून में जिस तरह से, तो मतलब कि जो P है वो आएगा आफ्टरनून में तो वो इसी जगह पे आएगा। इसी तरह उसने फिर अगली उसी स्टेटमेंट में ये कहा है कि S कम्स इन द सेम ऑर्डर एस पी इन द आफ्टरनून, मतलब कि सेकंड लास्ट पे। अब लंच ब्रेक से सेकंड लास्ट पे कौन है? एक छोड़ के ये, तो इस जगह पे 11 to 12 जो टाइम हो गया वो हो गया हमारे पास S का। अब हमारे पास 8 डॉक्टरों में से कितने बच गए? Q S W R P एंड U हो गया। अब हमारे पास बचा जो है 8 में से एक B बच गया, एक T बच गया। इसका मतलब ये हुआ कि या तो T या V, इन दोनों में से कोई एक या तो T आएगा
या तो टी आएगा 10 बजे या वी आएगा। एक ये बात हो गई क्लियर। सिमिलरली 12 से 1 भी या तो टी आएगा या वी आएगा। इस बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन इस स्टेटमेंट में गिवन ही नहीं है कि श्योरिटी से हम नहीं कह सकते। हमारे पास ये इंफॉर्मेशन ओपन एंडेड है। तो हमारे पास जो नॉर्मल जो ट्यूसडे टू संडे वीक डे के अंदर जो स्केड्यूल बनेगा डॉक्टर्स का, वो कुछ इस तरह से बनेगा। अब हम एमसीक्यूज की तरफ आते हैं, तो देखते हैं। पहला पूछा, डॉक्टर पी विजिट्स इन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डॉक्टर। डॉक्टर पी को अगर हम देखें, डॉक्टर पी आ गए। डॉक्टर पी हमारे ये 4 से 5 बजे के दरमियान बैठे हैं। ये किसके दरमियान है? ये एक तरफ आर, एक तरफ यू है। तो आर यू के पेयर के बीच में जो है ना डॉक्टर पी है। अब हम इसमें जाएंगे, टिक करेंगे डॉक्टर आर और डॉक्टर यू को। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन 2 को अगर हम देखें तो उसके अंदर कहता है, एट व्हाट टाइम द विजिट ऑफ डॉक्टर आर वुड बी ओवर ऑन संडे। संडे के दिन, संडे जो कि नॉर्मल डे के अंदर आता है, जो सैटरडे है वो हमारा आता है हाफ डे के अंदर, और जो मंडे है वो हमारी छुट्टी होती है। तो संडे नॉर्मल डे ही हुआ। उसके अंदर वो पूछ रहा है एट व्हाट डे डॉक्टर आर वुड बी ओवर, डॉक्टर आर की शिफ्ट कब ओवर होगी। डॉक्टर आर को देखे तो उनकी टाइम खत्म हो रहा है 4 बजे। हम डायरेक्ट इसमें 4 बजे को टिक कर देंगे। अब वो क्वेश्चन 3 के अंदर पूछा, एट व्हाट टाइम द विजिट ऑफ डॉक्टर टी वुड बी ओवर ऑन सैटरडे। अब इधर बात हो रही है सैटरडे को। सैटरडे को एक नॉर्मल डे नहीं है, तो हमें सैटरडे की जो कंडीशन गिवन थी वो ये थी, ऑन सैटरडे इट इज ओपन ओनली इन द मॉर्निंग एट 9 AM to 1 PM एंड ईच डॉक्टर विजिट फॉर ओनली हाफ एन आवर। सब कुछ सेम रखना है हमने, लेकिन हमने टाइमिंग चेंज कर देने और टाइमिंग होंगे खत्म हो रहे होंगे 1 पे। तो हमने शुरू किया, सबकी हाफ शिफ्ट हो गई 9 से लेके 9:30, 9:30 से 10, लंच ब्रेक खत्म हो गई और 1 बजे तक सबका काम खत्म हो गया। दोबारा से अगर हम इसके लिए टेबल बनाएं तो जो डॉक्टर हैं वो हम इधर लिस्ट करेंगे और इधर हम लिखेंगे सैटरडे टाइम। सैटरडे का जो स्केड्यूल है वो हमारे पास ये इधर आ गया। फिर हम लोग लिखेंगे क्यू, हमारे पास 9 से 9:30 के दरमियान हो गए। फिर T/V, फिर हमारे पास टी के बाद होते हैं S, फिर दोबारा टी आता है या वी आता है, फिर हमारे पास W आता है काम के दौरान, फिर हमारे पास आता है R, फिर P एंड फाइनली U। यू की शिफ्ट सबसे लास्ट में होती है, जिस तरह हमने ऊपर से पता किया था। अब ये जो हमारे पास है ये बिल्कुल ऊपर वाली ही हमने जो कंडीशन निकाली थी नॉर्मल डे पे, वही हमने कंडीशंस लिखी है। डॉक्टर्स किस तरह से, सबसे पहले क्यू आएगा, फिर इस तरह करके सारे डॉक्टर्स के नाम हमने लिख दिए जो उनकी स्केड्यूल। फर्क सिर्फ इतना, सैटरडे को टाइमिंग्स कम हो जाते हैं और वो जो 4 बजे तक टाइमिंग चलने थे, जो 4 बजे तक जो 6 बजे तक टाइमिंग चलने थे, वो ब्रेक से पहले 1 बजे ख़त्म हो गए। अब हम अपने सवाल की तरफ आते हैं। उसके अंदर वो पूछ रहा है, एट व्हाट टाइम द विजिट ऑफ डॉक्टर टी वुड बी ओवर ऑन सैटरडे। हमने इसमें देखा था कि सैटरडे के वो जो डॉक्टर टी है वो, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन इतनी नहीं दी। या तो वो 9, 9:30 से लेकर 10 बजे तक काम करेगा, या वो आएगा 10:30 से 11 बजे तक। तो इसमें जो पूछा इनकी टी की कब खत्म होगी, तो या तो हम कह सकते हैं 10 बजे उसका काम खत्म हो जाएगा या 11 बजे खत्म होगा। ऑप्शन के अंदर अगर हम देखें 10 AM लिखा है, 11 AM लिखा है, आपने लिखा है इधर 10 और 11, तो ये वाली करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि इसमें हमें श्योरिटी नहीं है कि दोनों तरफ आ सकता है वो। या तो टी अगर 9:30 बजे शुरू करेगा तो वो 10 बजे काम खत्म करेगा, अगर वो 10:30 बजे शुरू करेगा तो वो 11 बजे काम खत्म करेगा। MCQ 4 को अगर हम देखें, इफ द लंच ब्रेक एंड सब्सिक्वेंट विजिटिंग आर द रिड्यूस बाय 15 मिनट्स, एट व्हाट टाइम डॉक्टर यू इज एक्सपेक्टेड टू अटेंड द डिस्पेंसरी। अब बिल्कुल उसी तरह से अगर हम लोग इसको करें, डॉक्टर जितने डॉक्टर हैं उनको हम इधर लिस्ट करें और हम दोबारा से अब टेबल बनाएं इस स्पेशल केस के लिए। इस स्पेशल केस के अंदर वो ये कह रहा है कि 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, और जो ब्रेक होगी वो होती है नॉर्मली 1 बजे।
तो ब्रेक के बाद ब्रेक को इंक्लूड करके जो बाकी सारी चीज़ें उसको अगर हम 15-15 मिनट कम कर दें तो बताएं कि यू कब फारिग होगा। अब हमने जिस तरह से देखा, डॉक्टर सबसे पहले डॉक्टर आता है 9 से 10 पे, क्यू की बारी होती है। डॉक्टर क्यू आया, फिर या तो टी आएगा या वी आएगा, ये हमें पता है। फिर 11 से 12 एस आएगा, फिर दोबारा या तो टी आएगा या वी आएगा। फिर हो गई ब्रेक। ब्रेक नॉर्मली होती थी 1 से लेके 2 तक। फिर उसने बोला सवाल के अंदर कि अगर हम लोग लंच ब्रेक एंड सब्सिक्वेंट विजिटिंग आवर्स आर रिड्यूस्ड बाय 15 मिनट, लंच ब्रेक को हमने 15 मिनट कम किया तो वो हो गया 145 में ब्रेक खत्म हुई। अब ब्रेक के बाद कौन आता था? वो आता था डॉक्टर डब्ल्यू ने काम शुरू किया 1:45 बजे और उसने काम अपना 15 मिनट 1 घंटा 15 मिनट और काम किया उसने, तो वो काम उसका ख़त्म होगा 2:30 पे। 2:30 के बाद हमारे पास आएगा डॉक्टर आर, जो कि अपना काम करेगा। 1 घंटे से उसका काम का जो टाइम था वो रिड्यूस होके 15 मिनट रिड्यूस हो गया, तो उसका काम ख़त्म होगा 3:15 बजे। अगला डॉक्टर पी है वो आएगा हमारे पास 3:15 बजे और 4 बजे तक काम करेगा। और डॉक्टर यू है वो 4 से लेके 5 तक अपना 4 से लेके 5 नहीं है ये है 4:45 तक काम करेगा। इधर एक टाइप ऑफ मिस्टेक हुई है, उसको अगर हम ठीक कर ले तो ये होगा 4 बजे वो काम शुरू करेगा अपना और जाएगा 4:45 5:45 तक वो काम करेगा। तो अब उसने सवाल में क्या पूछा है? उसने पूछा इफ द लंच ब्रेक एंड सब्सिक्वेंट विजिटिंग आर द रिड्यूस्ड बाय 15 मिनट्स एट व्हाट टाइम डॉक्टर यू इज एक्सपेक्टेड टू अटेंड द डिस्पेंसरी। डॉक्टर यू कब आएगा जब 15-15 मिनट लंच ब्रेक के से लेके आखिर तक कम कर दिए जाएंगे हर किसी के काम से। डॉक्टर यू आएगा 4 बजे, ये इधर लिखा हुआ है 4 बजे। तो अब हम वापस आएंगे अपने सवाल की तरफ, तो इसके अंदर ऑप्शन बी करेक्ट।